वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2025 में मैथमेटिक्स क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 को। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर एनी वन क्वेश्चन, 5 मार्क्स का होता है। तो हमें पता है ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हाइट और डिस्टेंस से होता है, यानी चैप्टर नंबर 25 से। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द मिडिल ऑफ ए ग्राउंड हाबू ऑब्जर्व्स ए फ्लाइंग बर्ड टुवर्ड नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। कहा जा रहा है ग्राउंड के मिडिल में हाबू को, एक लड़के का नाम है हाबू, वो खड़ा है और वो देख रहा है एक उड़ता हुआ एक बर्ड को, एक परिंदा को नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है, उड़ते हुए नॉर्थ की तरफ देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद ही ऑब्जर्व्स द सेम बर्ड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री टुवर्ड साउथ। तो 2 मिनट बाद उसने क्या देखा कि वहीं परिंदा जो कि नॉर्थ की तरफ था वो उड़ते उड़ते 2 मिनट के बाद किसके तरफ चला गया, साउथ की तरफ चला गया। और वहाँ पर जिस जगह में उसने देखा वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इफ़ द बर्ड ऑलवेज फ्लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये मान लिया जाए कि जो बर्ड है वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, एट ए हाइट ऑफ 50√3 मीटर, ज़मीन से जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, सीधा हाइट 50 मीटर का है उस बर्ड का। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल फाइंड इट्स वेलोसिटी, तो उसका यानी उस परिंदे का, बर्ड का वेलोसिटी क्या होगा। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है और ए पॉइंट पर हाबू खड़ा है और यहाँ से उसने इस तरह, मान लीजिए नॉर्थ है, यहाँ पर उसने उस परिंदा को, बर्ड को सबसे पहले देखा बी पॉइंट पे, ठीक है। और फिर ये परिंदा सीधा स्ट्रेट लाइन में उड़ते उड़ते किधर चला गया, ये उड़ते हुए चला गया साउथ की तरफ, यानी पॉइंट सी की तरफ चला गया, ओके यहाँ पर। तो यहाँ पर जब सबसे पहले उसने देखा था आबू ने, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर जब इसने पहुँचा तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना, सॉरी यहाँ पे 60 होगा, ये 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, तो ये भी 60 हो जाएगा। और जो ये जो हो गया वर्टिकल हाइट पर ये बर्ड का, वो है 50√3 मीटर, ठीक है। तो हमें पता करना है कि बर्ड का वेलोसिटी क्या होगा। हम पहले इस तरह लिख लेंगे थोड़ा सा। लेट हाबू ऑब्जर्व द फ्लाइंग बर्ड थ्रू टुवर्ड नॉर्थ एट बी, सबसे पहले बी में देखा, एंड टुवर्ड साउथ एट सी, सी पॉइंट पे देखा साउथ में, फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में ए पॉइंट से, ठीक है। और एडी जो क्या हो गया, एडी हो गया हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से उसका बर्ड का हाइट है 50√3 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे और फिर ये ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल से हम लोग ये लेंथ पता करेंगे, एक बी डी का और एक सी डी का, ठीक है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल से हमें मिलेगा, अगर हम करेंगे ए डी बटा बी डी, अगर हम करेंगे, ये 30 है तो इसके हिसाब से अगर इधर देखेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, क्योंकि इसको अगर हम घुमा के देखेंगे तो इस तरह से होगा कि ये 30 डिग्री है तो उसके हिसाब से ये बेस हुआ और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया, अगर हम लिखते हैं बी डी और ये हो गया ए डी, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, बी बाई पी। तो बी बाई पी क्या होता है, कोट होता है। कोट कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है ना। तो ये हो गया, अब वैल्यू पुट करेंगे, बी डी बाई ए डी मतलब हो गया कितना, 50√3, और कोट 30 का वैल्यू √3। तो बी डी इक्वल टू कितना हो गया, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 × √3 कितना होता है, 3 होता है। तो 50 × 3 यानी कितना हो गया, 150, 150 मीटर, ओके। तो ये बी डी हो गया 150 मीटर। उसके बाद हम इस ट्रायंगल को लेंगे ए सी डी और इसमें से निकालेंगे सी डी। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी हम निकालेंगे सी डी बटा ए डी, तो ये भी हो गया बी बाई पी, यानी कोट 60 डिग्री, क्योंकि वहाँ एंगल 60 है। तो सी डी बटा ए डी का मतलब 50√3 और कोट 60 यानी 1√3। तो यहाँ से नीचे √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो 50 1 से इंटू हो जाएगा, तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 × 1 50 मीटर। तो सी डी का कितना हो गया, 50 मीटर। तब हम लोग निकालेंगे बी सी, यानी क्योंकि बर्ड बी से लेके सी तक गया, तो बी सी कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 150 और ये हो गया 50, दोनों को जोड़ देंगे
यानी बी डी प्लस सी डी 150 प्लस 50 यानी 200 मीटर। तो बर्ड जो है 2 मिनट में 200 मीटर फ्लाई किया। द बर्ड फ्लाइज फ्रॉम बी टू सी इन 2 मिनट्स। अब मिनट को हम लोग सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, तो 120 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी ऑफ द बर्ड डिस्टेंस बाय टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हमें पता है ना, फिजिकल साइंस में भी हम जानते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा ये 200 मीटर और नीचे में हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। 0 0 कैंसिल होगा, और इसको अगर हम लोग काटेंगे 4 से तो 4 5 20, 4 3 12, तो 5/3 यानी इसको लिखेंगे 1 होल 2/3, 1 होल 2/3 मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड, यानी अगर इसको लिखेंगे 1.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये भी आंसर होगा अप्रोक्स में, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। किलोमीटर में क्या होगा कि जैसे 200 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और जो 2 मिनट है इसको अगर हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तभी ये घंटा बनेगा, है ना, क्योंकि मिनट है तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2/60 होगा, 2/60, और वो जो 60 नीचे में होगा वो ऊपर में चले आएगा। तो फिर इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 कटा, 2 0 2 0, और 1 0 1 0 यहाँ कटा, और यहाँ हो गया 2 3 6, तो 3 दूना 6, 6 किलोमीटर पर आवर। ये भी अच्छा आंसर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स इज 150 मीटर। 2 पिलर है, उसके बीच का डिस्टेंस है 150 मीटर। हाइट ऑफ 1 पिलर इज 3 टाइम्स द अदर पिलर। और जो पहला वाला पिलर है उसका जो हाइट है वो दूसरे वाले पिलर से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स यानी 3 गुना ज़्यादा है। फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फुट, जो नीचे में जो लाइन है जिसमें दोनों पिलर खड़ा है, यानी ग्राउंड का लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, वहाँ से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 2 पिलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। वहाँ से अगर हम दोनों पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यानी दोनों को जोड़कर 90 होगा, ठीक है। यानी अगर एक 30 डिग्री होगा तो दूसरा 60 होगा, अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर पिलर, तो जो छोटा वाला पिलर है उसका हाइट क्या होगा? तो देखिए इस तरह से होगा, मान लीजिए ये बड़ा पिलर है और ये छोटा पिलर है, ये भी हो गया बड़ा पिलर, ये छोटा पिलर। अगर छोटा पिलर का हाइट हम लोग x मीटर मानेंगे तो बड़ा पिलर का हाइट होगा x का 3 गुना यानी 3x, है ना, क्योंकि 3 × x 3x होगा। अब जो है ये जो ग्राउंड का ये लाइन है इसका मिडिल पॉइंट, तो ये मिडिल पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल पॉइंट से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या है? अगर हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मानेंगे तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। अब ये टोटल BD जो लंबाई बोला था दोनों पिलर के बीच का डिस्टेंस था 150 मीटर, और ये मिडिल पॉइंट है तो फिर ये 75 और ये भी 75 होगा, दोनों को जोड़ के 150 होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम यहाँ लिख लिए। लेट द हाइट ऑफ द स्मॉल पिलर भी x मीटर, छोटा वाला को x माने, x का ही वैल्यू हमें निकालना है, ये CD हमने लिख लिया। तो बड़ा पिलर का हाइट कितना होगा? बड़ा पिलर का हाइट होगा 3x, और मान लेते हैं एंगल AEB, यानी ये वाला एंगल जो है AEB, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो एंगल CD कितना होगा? 90 माइनस थीटा, CED ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और BE और ED कितना होगा? 75 मीटर करके होगा ये दोनों। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले इस ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABE। इस ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे P/B लेंगे, यानी tan थीटा ले लेंगे, ठीक है। यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो AB/BE करेंगे। AB/B यानी tan थीटा होगा। AB मतलब 3x और BE मतलब 75 और tan थीटा, इसका नाम देंगे 1 नंबर। उसके बाद इससे राइट वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी ये ट्रायंगल लेंगे CED, यहाँ भी हम करेंगे P/B यानी x/75, CD/ED करेंगे यानी 10। अब यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का एंगल थीटा नहीं है, इस तरफ का एंगल है 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। CD/ED, CD मतलब x और ED मतलब 75। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है, तो इसका नाम देंगे नंबर 2। अब 1 और 2 में क्या करेंगे? दोनों को बायां बायां और दायां दायां मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम कर सकते हैं, लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई, ये लेफ्ट साइड हो गया 3x/75 और इसका लेफ्ट वाला हो गया x/75।
उसका राइट साइड में था टेन थीटा 1 का, यहाँ राइट साइड में टेन थीटा है और इसके राइट साइड में क्या है कोट थीटा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 3 से 75 काटेंगे 25 आएगा, 25 या 75 होता है। x ऊपर में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और नीचे 75 इंटू 25 होगा इतना। टेन थीटा कोट थीटा मतलब क्या था 1/10 थीटा, तो ये दोनों कैंसिल होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया तो ये किधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 75 इंटू 25। तो x बराबर कितना होगा, इसका रूट हो जाएगा, इसका यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट हो जाएगा राइट साइड में। तो 75 को इस तरह लिख सकते हैं 25 या 75 इंटू 25। तो 2 बार 25 है तो एक बार बाहर आ जाएगा 25, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, बाहर आ जाएगा रूट से। तो 25 और अंदर में क्या रहेगा √3। तो 25 √3 मीटर, ये हो गया छोटे वाले पिलर का हाइट, इतना मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी 2 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 × 2 8 मार्क्स। हमें पता है क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है ये मेंसुरेशन से होता है, और मेंसुरेशन का चैप्टर 4 है, 8 है, 12 है, 16 और 19 है ना। यानी कि क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फेयर है और कोन है, और लास्ट में चैप्टर नंबर 19 है जो कि मिक्स टाइप का प्रॉब्लम रहता है। पहला क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज़ 154√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, इतना है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स वर्टिकल एंगल, तो उसका वर्टिकल एंगल क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, कोन का जो वर्टिकल एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं, ये पूरा एंगल को वर्टिकल एंगल बोला जाता है, ठीक है, ऊपर वाला। तो यही हमें पता करना है। तो लेट रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एल मतलब स्लांट हाइट, एच यानी हाइट, और इस एंगल को मान लीजिए हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। जो ये थीटा मानेंगे, थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसका डबल कर देंगे, क्योंकि ये पूरा ये हाफ हाफ होता है। तो थीटा जो भी निकलेगा उसका डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो OAB यानी OAB इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया इतना दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कौन का πr/l होता है। तो πr/l बराबर इतना हो जाएगा, पाई यानी 22/7, r 7 है ना, क्योंकि रेडियस 7 है, 7 सेंटीमीटर। एल लिखेंगे इक्वल टू दिस। अब यहाँ काटेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया। ये अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ 11 होगा, यहाँ पे 77 होगा। फिर 11 से काटेंगे, 11 7 77। तो एल बराबर कितना आ गया 7√2। एल बराबर 7√2। अब एल मतलब क्या होता है, √h² + r²। तो ये हो गया 7√2। इधर रूट हटाएंगे या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, इधर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2, 49 × 2, ठीक है, 49 ज़रब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 दूनी कितना हो जाएगा 98। और यहाँ पर जो है 7², क्योंकि r मतलब 7 है, 7² यानी 49 होगा। तो 49 राइट साइड में आ जाएगा, तो 98 और प्लस इधर आ जाएगा -49। तो कितना हो गया, 98 - 49 49 हो गया। तो h² मतलब 49। तो h बराबर कितना होगा, इसका रूट यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h का वैल्यू आ गया। अच्छा, स्क्वायर है तो प्लस माइनस वैल्यू होता है, लेकिन हाइट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए h -7 नहीं होगा, इसलिए 7 होगा, ठीक है। अब हम लोग ये ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल कौन सा, AOB। हमें पता है यहाँ 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर हम P/B करेंगे तो P/P मतलब क्या होगा, P मतलब परपेंडिकुलर यानी इसका हाइट, और B यानी ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये भी 7 निकला, ये भी 7 निकला। तो OB/OA करेंगे यानी tan थीटा। तो OB यानी कि रेडियस हो गया और OA यानी हाइट हो गया। तो रेडियस भी 7 है और हाइट भी अभी निकला 7। तो 7/7 इक्वल यानी कितना हो गया, 1 हो गया। तो tan थीटा बराबर 1, इसको घुमा के हमने लिखा। अब tan थीटा बराबर 1 यानी tan 45 का वैल्यू होता है, तो थीटा यानी 45 होगा। जब थीटा 45 होगा तो वर्टिकल एंगल इसका डबल हो जाएगा यानी 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द बेस। एक सिलेंडर है, उसका जो हाइट है वो रेडियस का ट्वाइस है यानी 2 गुना है। इफ़ द हाइट इज 6 टाइम्स ऑफ द रेडियस, अगर हाइट रेडियस का 6 गुना होता यानी 6 टाइम 6 गुना होता, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 539 क्यूबिक डेसीमीटर मोर देन द प्रीवियस वॉल्यूम। अगर हाइट 6 गुना होता तो उसका वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम से इतना ज़्यादा होता, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट क्या होगा।
तो मान लेते हैं सिलेंडर का रेडियस r डेसीमीटर है, क्योंकि जो 539 लिखा हुआ वो डेसीमीटर में, तो रेडियस r डेसीमीटर मान लेते हैं। हाइट कितना होगा, रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल कितना होता है, r का डबल 2r होगा, ये हो गया हाइट। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच के जगह में क्या लिखेंगे, यानी 2r लिखेंगे, हाइट तो 2r है तो एच के जगह में 2r, तो इतना क्यूबिक डेसीमीटर हो गया वॉल्यूम। अब अगर हाइट जो है वो रेडियस का 6 गुना होता तब नया वॉल्यूम क्या होता, नया वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर, और हाइट के जगह में 6r होता क्योंकि r का 6 गुना, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो न्यू वॉल्यूम है ये पुराने वाले वॉल्यूम से कितना ज़्यादा है, 539, यानी अगर ये दोनों को माइनस करेंगे तो 539 आएगा, है ना। ये ज़्यादा वॉल्यूम है, ये कम वॉल्यूम है, तो इससे इसको कितना ज़्यादा है 539, तो माइनस कर कितना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई और r स्क्वायर इंटू आर क्यूब होगा, ये जगह 2 इंटू पाई आर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 539। 6 पाई आर क्यूब से 2 पाई आर क्यूब माइनस करेंगे, 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 539, तो 4 इंटू ये 22/7 इंटू आर क्यूब 539 होगा, ठीक है। आर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा 539 इंटू 7, और ये दोनों नीचे आ जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा। तो ये काटेंगे अगर, तो ये 11 से अगर काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे तो 49 आएगा, है ना। 11 चौका 44 या 99 हो जाएगा, 11 9 99। तो 49 को ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, 3/7 हो गया। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इक्वल टू इंटू 2, तो ये हो गया 7 का होल क्यूब, ये हो गया 2 का होल क्यूब, यानी आर क्यूब बराबर कितना हो गया 7/2 का होल क्यूब पूरा। तो आर बराबर कितना आ गया 7/2 डेसीमीटर। तो हाइट क्या हो गया सिलेंडर का, हाइट सिलेंडर का था 2r, यानी h इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू आर का वैल्यू आ गया 7/2, 2 कैंसिल हुआ, नहीं 7 डेसीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मेल्टिंग ए सॉलिड लीड स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, 3 स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स आर मेड। कहा जा रहा है लीड का एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है, उसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, उसको जो है पिघला कर, मेल्टिंग करके यानी पिघला कर 3 छोटा छोटा सॉलिड स्फीयर बनाया गया। इफ़ द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्फीयर इज 3:4:5, जो छोटा छोटा स्फीयर बनाया गया है उन लोग का अगर डायमीटर का रेशियो 3:4:5 हो, देन फाइंड द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर, तो हर एक छोटे स्फीयर का रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द डायमीटर्स ऑफ द स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स भी, रेशियो था 3 4 5, तो सबका डायमीटर मान लेंगे 3x सेंटीमीटर, 4x सेंटीमीटर एंड 5x सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ये सभी डायमीटर हमने माना, ठीक है। तो बड़े वाले जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो रेडियस उसका डायमीटर था 12, तो रेडियस कितना होगा 6, तो 6 का क्यूब होगा, तो ये हो गया बड़े वाले का वॉल्यूम। और तीनों छोटे का वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देंगे तो बड़े वाले का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी को पिघला कर ये तीनों बनाया गया है। तो छोटे तीनों का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा डायमीटर बाई 2, है ना, ये हो गया रेडियस, इसका होल क्यूब होगा। ये पहले छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम, फिर दूसरे का 4/3 पाई, इसका हो जाएगा ये डायमीटर है तो 4x/2 इसका रेडियस हो जाएगा, इसका होल क्यूब, और इसका हो जाएगा 4/3 पाई 5x/2 का होल क्यूब। ये तीनों में से 4/3 पाई को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना होगा इसका होल क्यूब, यानी 3 का क्यूब होगा 27, x का क्यूब x क्यूब, और नीचे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ भी कितना होगा 4 का क्यूब 64x क्यूब होगा, बाई 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 x क्यूब हो जाएगा बटा 8 हो जाएगा। तो ये 4/3 पाई, यहाँ 4/3 पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो इधर हो गया 6 क्यूब, इधर ये तीनों नीचे 8 सेम है तो एलसीएम 8 ही होगा, ऊपर वाला ये तीनों सेम आ जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 का क्यूब 216 होता है, और ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इधर नीचे में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216 x क्यूब, तो 216 कैंसिल हो गया, तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8, x क्यूब बराबर 8 यानी 2 का क्यूब, x क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x अगर 2 होगा तो जब हम यहाँ पे सब में पुट करेंगे, ये सब में x का यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे 10 हो जाएगा, 6 8 10,
ये सभी उसका डायमीटर होगा, तो सभी का रेडियस कितना होगा, तो रेडियस सभी का आधा हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी रेडियस यही सब होगा, 3, 4 और 5 होगा। ठीक है, तो रेडियाई ऑफ द स्मॉल स्फीयर्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस 4 × 2 8 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ये स्टेटिस्टिक्स का रहता है, हमें पता है, ये होता है एक मीन मीडियन मोड, इससे बनाने के लिए आता है। पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ 100 पर्सनस प्रेजेंट इन ए वर्कशॉप इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 100 लोग हैं जो किसी वर्कशॉप में प्रेजेंट थे, उनका ये एज का डेटा दिया गया है, सबका एज। फाइंड द एवरेज एज ऑफ 100 पीपल, तो उनका एवरेज एज निकालना है, एवरेज यानी मीन एज। ठीक है, बाय एनी मेथड, कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे इजी मेथड है डायरेक्ट मेथड, हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेंगे। ये टेबल है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सभी एज दिया हुआ है और नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क यानी XI। क्लास मार्क कैसे होगा पता हमें, कि जैसे 10 और 20 का क्लास मार्क क्या होगा, तो 10 और 20 को ऐड करेंगे 30 होगा, 30 का आधा करेंगे यानी 15। इसी तरह से आगे का 20-30 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25। इसी तरह से करेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि ये जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, यानी सब में 10 का डिफरेंस है ना। 10 का डिफरेंस है तो आप पहला वाला निकाल लें और उसमें 10 ऐड करते जाए। 15 में 10 ऐड करेंगे 25, 25 में 10 ऐड करेंगे 35, 35 में 10 ऐड करेंगे 45। इसी तरह से आसानी से आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, FI XI निकालना होता है, यानी ये FI और XI को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, जरब करना होता है। तो 15 8 120, 25 × 12 करेंगे 300, 35 × 20 करेंगे 700, 45 × 22 करेंगे 990, 18 × 55 990 और 65 × 20 1300। ठीक है, ये सभी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा समेशन FI XI, यानी ये आ रहा है 4400। और ये सभी FI को ऐड करेंगे तो समेशन FI यानी 100। तो एवरेज एज क्या होगा, यानी मीन का जो फॉर्मूला है समेशन FI XI बटा समेशन FI, जो कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, इक्वल टू कितना होगा, समेशन FI XI है 4400 डिवाइडेड बाई 100, 20 कैंसिल, यानी 44 ईयर्स। ठीक है, यानी एवरेज एज क्या होगा 44 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 32। इस डेटा का मीडियन है 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है इफ़ x + y = 100। अगर x + y का वैल्यू 100 है तो इस टेबल से हमें फिर x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ x है और यहाँ पे y है। तो यहाँ पे आप देखें, ये था क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी है। मीडियन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, CF निकालते हैं, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं पता है, पहले ये 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर 10 में ऐड करेंगे x को तो 10 + x, इसमें ऐड करेंगे 25 को तो 25 × 25 + 10 35 + x हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 30 को तो 30 हो जाएगा 65 + x, क्योंकि 35 और 30 65 हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे y को तो 65 + x + y, और इसमें ऐड करेंगे फिर 10 को तो 65 / 10 75, 75 + x + y। ये लास्ट वाला जो था ये होता है n। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था x + y = 100 और n = कितना है 75 + x + y। अब x + y मतलब 100, तो 75 + 100 यानी 175, ये हो गया n का वैल्यू। तो n/2 कितना हो जाएगा 175/2 यानी 87.5। इसको डिवाइड करके आप देख लेंगे। मीडियन का वैल्यू है 32। अच्छा, मीडियन का वैल्यू अगर 32 है तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, चूँकि मीडियन 32 है तो 32 ये कहाँ पर होगा, 30 से 40 के बीच में ही होगा। तो फिर मीडियन क्लास जो होगा ये 30 से 40 के ये वाला मीडियन क्लास होगा। ठीक है, तो जब ये मीडियन क्लास होगा तो इसके सामने का जो फ्रीक्वेंसी है उसको f बोला जाएगा, और इसका जो क्लास यहाँ CF, इसके ठीक जस्ट इसके पहले वाला जो होता है उसको CF बोलते हैं हम लोग, जो कि फॉर्मूला में यूज होता है, यानी 35 + x। तो यहाँ पर CF का वैल्यू होगा 35 + x, f का वैल्यू 30, और लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट है 30, और h जो है इसका डिफरेंस है, यानी 40 - 30 यानी 10। अब हम लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन इक्वल टू कितना होता है, L + n/2 - CF/f × h। तो मीडियन का वैल्यू 32 इक्वल टू L के जगह यहाँ मैंने लिखेंगे 30 + n/2 यानी 87.5 माइनस CF यानी 35 + x डिवाइडेड बाई f यानी 30 × h यानी 10। ये 0 0 कैंसिल हो गया।
अच्छा यहाँ पे 30 इसको लेफ्ट साइड में कर देंगे, यानी 32 माइनस 30 इक्वल टू ये होगा 87.5 माइनस 35 और माइनस प्लस माइनस एक्स, तो ये हो गया 32 माइनस 30 यानी 2, और 2 जो है यहाँ 3 से इंटू हो जाएगा इस तरफ, 3 इंटू 2 यानी 6, और यहाँ इससे इसको माइनस करेंगे तो 52.5 माइनस एक्स, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इधर कर देंगे 6 को इधर कर देंगे, यानी 52 माइनस 5 52.5 माइनस 6 यानी 46.5 ये हो गया x का वैल्यू। अब x प्लस वाई 100 है, तो x का जगह में लिखेंगे 46.5 प्लस y इक्वल टू 100, यानी y इक्वल टू कितना होगा 46.5 इधर आएगा यानी माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 46.5 यानी 53.5, तो x का वैल्यू हो गया 46.5 और y का वैल्यू हो गया 53.5। अच्छा x और y ये फ्रीक्वेंसी है, तो आमतौर पे फ्रीक्वेंसी पॉइंट में नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर होगा। ये दोनों का आप ऐड करके देखेंगे तो 100 होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये जो है ओजाइब बनाने के लिए दिया है, यानी मीडियन चैप्टर का ही क्वेश्चन है, यानी इस बार जो है 2025 में कोई मोड का क्वेश्चन नहीं दिया गया। क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ एन ओजाइब ऑन द ग्राफ पेपर आफ्टर कैलकुलेटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा, लेस देन टाइप का ओजाइब बनाना है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में क्या करते हैं, सबका अपर लिमिट लेते हैं, यानी 10, 20, 30, 40, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, इस तरह लेस देन 70 तक। और सबसे पहले हम लिखते हैं 1 में ऐड करेंगे 6 यानी 7, फिर 7 में ऐड करेंगे 15 यानी 22, इस तरह से हम सभी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये लेस देन 10 में 1, फिर आगे लेस देन 20 में 7 हो जाएगा, लेस देन 30 में 22 हो जाएगा, इस तरह सब हमने ऐड करके लास्ट में लिखा, ये सभी आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ग्राफ पेपर हम यूज करेंगे उसमें क्या क्या पॉइंट बिठाना पड़ेगा, पॉइंट होगा 10,1, 20,7, 30,22, इस तरह से। तो प्लॉटिंग द पॉइंट्स 10,1, 20,7, 30,22, 40,42, इस तरह 50,57, 60,63 एंड 70,64 एंड जॉइनिंग देम वी गेट द लेस देन टाइप ओजाइब। ये सभी पॉइंट को प्लॉट करेंगे और इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें लेस देन टाइप का ओजाइब मिल जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ हमें प्लॉट करना है, तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या रहेगा, एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा ये क्लास इंटरवल का, यानी ये जो अपर क्लास लिमिट ये एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो ये सबसे ज़्यादा कितना है 70 तक है। अच्छा CF जो है ये वाई एक्सिस की तरफ होता है, ये सबसे ज़्यादा कितना है 64 तक है, यानी हमें दोनों ही लगभग 70 64 उस हिसाब से लेना पड़ेगा। ये मैंने लिया है, तो ये मान लीजिए मैंने बड़ा सा ग्राफ पेपर यूज़ किया है और अच्छे से आपको दिखे इसलिए मैंने स्केच पेन यूज़ कर लिया। आपको एग्जाम में स्केच पेन यूज़ नहीं करना बल्कि पेंसिल से बनाना है। तो ये अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं यानी ओरिजिन अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 एकदम आखिर तक पहुँच गया, ठीक है। और जब ये 70 तक हो जा रहा तो मैंने इसी तरह ले लिया, वरना आप कम भी ले सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि जो 10 यहाँ पे 10 घर इसको 20 ले सकते हैं, या 40, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 80 तक आप लेते हैं तो यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे हो सकता है तो अच्छा दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ तक ले लिया। इस तरह में हम लोग ये हो जाएगा अपर क्लास लिमिट, ठीक है, अपर क्लास लिमिट। अच्छा वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा, वाई एक्सिस की तरफ होगा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी 10, 20, जैसे जैसे ये 10 घर था तो 10 को ही हमने एक घर को 1 यूनिट मान लिया है, ठीक है। तो ये 20 तक ये हो गया 70 तक, ठीक है। और ऊपर में मैंने क्या लिखा भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट प्लॉट करना पॉइंट है 10,1, तो ये 10,1 यानी यहाँ 20,7 है, 20,7, ठीक है। ये हो गया 10,1, ये हो गया 20,7, ठीक है, वो सभी लिखा हुआ ही है। उसके बाद तीसरा जो है वो 30,22 है, तो 30,22 यानी 10, 20 और ये हो गया 1, 2, 22, ठीक है। चौथा जो था 40, था 42, तो 40,42 10, 20, 30, 40 और ये 2 42, ठीक है, 42। उसके बाद 50,57 है, तो 50 से ये 50 से 50,57 यहाँ पे हो गया। और उसके बाद 60,63 और 70,74 जस्ट इससे एक घर ऊपर। और ये सभी को हम जब ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा लेस देन टाइप हो जाए, ओके। और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि चूँकि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के तरफ
एक जो स्क्वायर है, सबसे छोटा स्क्वायर है, उसका एक साइड को ही हमने एक यूनिट माना है। इधर भी सबसे छोटा स्क्वायर है, उसका एक यूनिट, एक साइड को ही एक यूनिट हमने माना है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्योंकि यहाँ पे कोई जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ये नहीं लिखा था कि ये कोई सेंटीमीटर है, मीटर है, तो मैंने इसी लिखा कि अलोंग एक्स एक्सिस के तरफ वन साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर, जो सबसे छोटा स्क्वायर है उसका एक साइड को हमने माना एक यूनिट, इस तरह वाई एक्सिस में भी वन साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इक्वल टू एक यूनिट मान लिया। इसको लिख देना, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 2025 का माध्यमिक परीक्षा का मैथ्स पेपर। ओके।